ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध निर्णय प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 103 नंबर शब्द का भावार्थ सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। मूलो पुरोहित श्री जम्बदेव जी का परम शिष्य था। यदा कदा समरातल पर दर्शनार्थ आया करता था तथा कुछ दिन वहीं पर रहकर साधना करता था। एक समय कुछ दिन पश्चात घर पहुंचा तो अपनी स्त्री तथा अपनी बहन के पुत्र यानी भांजे को आपस में झगड़ते हुए देखा। मूले ने ही अपनी बहन की मृत्यु के पश्चात भांजे को पाल पोस कर बड़ा किया था तथा घर का उत्तराधिकारी भी बना दिया था, परंतु इस प्रकार की ग्रह कलह से मूला तंग आ चुका था, क्योंकि यह रोज का धंधा हो गया था। वहां पर तो दोनों को समझा बुझाकर जैसे तैसे शांत किया, उनसे कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मूला फिर से समरातल पर आया और श्री जम्बदेव जी को प्रणाम करके अपनी बात कहने के लिए पास में बैठकर सुनाने को तैयार हुआ कि जम्बदेव जी ने उसके मन की बात जान ली और भावना से दुख को देखकर पहचान लिया और उसको प्रति ये शब्द सुनाए। ओम देखिया देखिया सुनिया असुनिया सम्मा रूप तप कीजे, थोड़े माही थोड़े रो दीजे, होते नाही न कीजे। कृष्ण मया त्यों लोका साक्षी, अमृत फूल फल लीजे, जोय जोय नाम विष्णु को दीजे, अनंत गुणा लिख लीजे। इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया कि ये मूला, अब तुम सांसारिक जीवन व्यतीत कर चुके हो और वृद्धावस्था का यह आध्यात्म जीवन प्रारंभ होकर चुके हो। इस अवस्था में आकर तुम्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति नहीं रही जो तुम अन्याय का विरोध कर सको, इसीलिए जो कुछ न्याय या अन्याय देखते हो उसका विरोध न करो, अदेखा कर दो तथा निंदा या झूठ कपट भरे अथवा स्तुति भरे वचनों को सुनते हो तो असुना कर दो। यदि देखना तथा सुनना ही तुम्हें नरक की यही देखना तथा सुनना ही तुम्हें नरक की तरफ ले जाने वाले हैं, क्योंकि इनसे ही अवगुण और गुण भलाई बुराई अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए अब तो तुम्हारे लिए समारूप तपस्या ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। तेरे भावे कुछ करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। तथा यदि तुम्हारे पास कुछ अधिक नहीं है तो भी ना मत कहो। यदि थोड़ा ही है तो थोड़ा ही देना चाहिए। देने के लिए तुम्हारे पास बहुत धन है। वह धन कई तरह का हो सकता है, जैसे विद्या, करुणा, दया, ज्ञान, ध्यान, द्रव्य, रुपये आदि। ये सभी देय वस्तु है। ये देने से घटती नहीं किंतु बढ़ती ही रहती है। परमात्मा श्री कृष्ण भी हमें देना ही सिखाते हैं। उन्होंने हमें सभी कुछ दिया है, इसी हमसे लिया कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार तुम देना सीखो। श्री कृष्ण सर्वप्रथम दान स्वरूप अपनी माया को अपने से पृथक कर देते हैं और उस माया को सृष्टि रचने का आदेश देते हैं। वह माया ही एक से अनेक होती हुई संसार के रूप में परिवर्तित होती है तथा अमृत होकर फलती फूलती है। यही सब कुछ फैलाव श्री कृष्ण का ही है। वह सीधा प्रसारित न होकर माया के माध्यम से होता है। इतना होने पर भी स्वयं साक्षी बना रहता है। वह कौतुकी होते हुए भी स्वयं माया से ऊपर रहते हैं। वही सभी को देखते हुए ऐसा दान परमात्मा का है। सभी को देखते हैं ऐसा दान परमात्मा का है। इसीलिए मानो आप भी कुछ न कुछ देना सीखो। इसी लेन देन से ही संसार का व्यवहार चलता है, किंतु देते समय अहंकार भावना आ गई तो तुम्हारा दान व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए श्री विष्णु परमात्मा को अर्पण करके दिया हुआ ही सफल होता है। वही आगे जाकर श्री कृष्ण की माया की तरह ही अमृत फूल फल वाला होकर अनंत गुणा हो जाता है। दान सुपाते बीज सुखेते, अमृत फूल फलीजे। इसीलिए बाह्य अवगुणों को धारण न करते हुए श्री विष्णु के अर्पण करके कुछ न कुछ देते रहना ही मुक्ति का परम साधन है।
ओम विष्णु बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करना। धन्यवाद।